हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, ये जो मैं लेकर आया हूं आज आप पार्ट 3 बताने वाला हूं। पार्ट 3 में आपको जो एक्सरसाइज और इंडेक्स के क्वेश्चन आंसर है उनको करवाने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बुक का बारे में समझा दिया टॉपिक वाइज में। अब पार्ट 1 में देखोगे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन का बता दिया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे और उसमें बैलेंसिंग भी मैंने पार्ट 1 में ही आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज, पार्ट 2 में मैंने क्या बता दिया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दिया था, जिसमें ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेंसिडिटी, सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, जिसके थ्रू ये पार्ट 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 3 जो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज और इंडेक्स पेज के जो आंसर क्वेश्चन है, जस्ट लाइक आप ये समझिए कि आपका रिवीजन होने वाला। ठीक है, और जो इसके आपको नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहें। चलिए, तो बिना समय कमाए हुए क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे लिखा हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब इस रिएक्शन इनकरेक्ट क्या क्या है, तो थोड़ा सा समझेंगे, देखना ये रिएक्शन को थोड़ा सा समझिएगा क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक अगर रिएक्शन को समझेंगे, लेड ऑक्साइड से लेड, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये रिडक्शन हो रहा। और यहाँ पे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ, 4 स्टेटमेंट है, उनमें देखना इनकरेक्ट क्या। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कह रहा जो ये लेड है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा। क्या रिड्यूस हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा। तो ये क्या होगा आपका, गलत है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये कह रहा है ये गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा, नहीं भैया, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा। मतलब उल्टा समझना, मतलब जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और जिसका ऑक्सीडाइज हो चुका, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो चुका, ये जो होता है ये आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा। क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा। और तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑक्सीडाइज हो रहा, मतलब ये भी गलत है। और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बहुत सही, ये एकदम सही है। कार्बन क्या हो रहा, गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा, तो सही है। फिर लेड ऑक्साइड, ये जो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा, बिल्कुल सही। रिड्यूस क्यों हो रहा भाई, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा। तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट हमारे गलत है। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी सी एंड ऑल, तो मतलब हमारा आंसर ये सही है। मतलब क्या करना है, अपने को इनकरेक्ट वाले को बताना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह की रिएक्शन को आप देख के क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, थोड़ा सा समझना, मैं रिएक्शन को आपको सॉल्व करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास Fe2O3 है प्लस 2Al है और रिएक्शन बन रही है आपकी Al2O3 प्लस 2Fe बन रही है। ठीक है, पहले बैलेंस नहीं था, फिर बैलेंस कर दिया तो ये बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे करते हैं, चलो इसको भी सीख लेते हैं। ये 2 रिएक्शन थी, अब आपको क्या देखना, आपको देखना है यहाँ पे कि Fe2 है इधर, Fe2 इधर 1 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 हो गया Fe। अब यहाँ पे देखा एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी 3, बैलेंस होगा। अब एक बात समझिए कि हो क्या रहा, मतलब कि यहाँ पर एल्युमिनियम क्या कर रहा, आयरन को डिस्प्लेसमेंट कर रहा, आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा। ये रिएक्शन कौन सी होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट दिया, डिकम्पोजिशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारी रिएक्शन कौन सी सही होगी, डिस्प्लेसमेंट सही होगी। डिस्प्लेसमेंट में ही होता है कि अगर ए बी है और सी है तो क्या कर देगा, सी इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, बी सी बी बन जाएगा और ए को बाहर कर देगा। ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ए बी होता है, सी डी होता है,
तो मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब AC बन जाएगा प्लस BD बन जाएगा, समझ रहे? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। और कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप जानते हो, दोनों मतलब A प्लस बी मिलके क्या बन जाएंगे, आपका AB बन जाएगा। और डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर AB है तो क्या बन जाएगा, A प्लस बी बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब किसकी बात कर दिया, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। प्लस एडेड इन द आयरन, आयरन मतलब Fe, फिल इन द टिक द करेक्ट आंसर। तो देखो, तो जब भी अगर कोई मेटल एसिड में, कोई भी मेटल अगर ये एसिड है, कोई भी मेटल अगर रिएक्शन करता है तो H2 गैस जरूर निकलेगी, कोई भी कहता है तो H2 गैस जरूर निकलेगी। तो अब यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोजन गैस रिमूव और आयरन क्लोराइड बन, और क्या बन जाएगा, Fe आपका बन जाएगा FeCl2, ठीक है। तो ये बनता है, तो आयरन देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सही पहला होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये रिएक्शन, देखो यहाँ पे ये बना बता दिया ना, गैस निकल रहा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन क्या है और इसको क्यों बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे कि मैं बताया था आपको, ध्यान देना। जी सर, जी सर, सर हाँ क्या बोल रहे हैं सर? हाँ मेरे बात हुई थी, वो जब आएगी तो फोन लगाएगी मुझे, अभी नहीं बताई नहीं थी सर, लगभग मैं अभी आधे घंटे से को कॉल करके बताता हूँ आपको। जी जी। ठीक है जी दोस्तों, तो मतलब कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, इन सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन द बोथ साइड, अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो मैंने अब जब इसके पार्ट 1 में बताया था कि जितने भी आप रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम होंगे, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब ये जरूरी क्यों है, तो जरूरी इसलिए है क्योंकि एक लॉ होता है, लॉ है जो कि उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ना तो किसी भी मास को क्रिएट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया, मतलब जितने आप रिएक्टेंट लोगे उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखाना ही पड़ेगा। इन केमिकल रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मैंने वही बताया कि जितना मास आप रिएक्टेंट का लोगे उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होना चाहिए। दैट मीनिंग द टोटल नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, हैंस द रीजन ऑफ द केमिकल शुड बी बैलेंस। समझ में आ चुका होगा कि मतलब नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो ईच एलिमेंट के बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जरूरी क्यों है, तो अकॉर्डिंग टू मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि कोई भी मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन, जिसका था इंतजार मुझे बहुत देरी से, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया। इसमें बहुत आराम से ध्यान देना, एकदम बहुत बारीकी से समझना, गलती मत कर देना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। अब इसको अपने को कैसे करना है, केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस H2 लिख लिया मैंने, प्लस गैस है उसके पैर के नीचे गैस के सिंबल बना दो, कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन मतलब N2 गैस के साथ कॉम्बिनेशन हो रही है। और कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, टू रिएक्टेंट अगर हैं और कंबाइन होकर क्या बनेंगे, सिंगल बनेंगे। तो सिंगल क्या बन रहा है, वो अमोनिया बन रहा, अमोनिया हो गया आपका NH3,
राइट। अमोनिया हो गया आपका NH3 जो कि किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा। अब भैया आपको मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग करना सिखाता हूँ। देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन भी कितने 3, गड़बड़ हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब कितने हो गए 6, और यहाँ पर 3 का कर दिया, अब कितने हो गए हाइड्रोजन भैया 6। नाइट्रोजन देखो इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, मतलब नंबर ऑफ जो एटम ऑफ एलिमेंट है वो बोथ साइड इक्वल है। अच्छा एक चीज और समझना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब समझ में तो ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन, और जो मैंने अभी बैलेंस कर दिया उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब क्या है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, जो कि गैस बर्न हो रही है किसके साथ, एयर के साथ, और बन रही है गिव टू वाटर, मतलब क्या दे रही है, वाटर दे रही है, और क्या दे रही है, SO2 दे रही है। बहुत सही। अब देखो ये आपका गैस है, ये भी आपकी गैस है, पैर के नीचे जरूर लिखना लिक्विड है, और ये आपकी गैस है, गैस का सिंबल ऐसा। अब देखो ये क्या बैलेंस है, बैलेंस देखोगे तो यहाँ पर 2H सही है, और ऑक्सीजन ज्यादा हो गए, तो ऑक्सीजन सल्फर कितने, एक, ऑक्सीजन कितने ज्यादा हो रहे हैं 3, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर है तो आप यहाँ पे ट्वाइस कर दो, कितने हो गए 4, तो यहाँ पे लगा दो ट्वाइस। अब देखो हाइड्रोजन अभी कितने हो रहे हैं, 2 कर दो, 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, सल्फर 2 हो गए, बैलेंस अभी नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 2 कर दो। अब देखो कितने हो गए, 4 2 6, तो एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे 3 ले लो, अब सही हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 2 ये हो गए, और 2 दूनी ये 4, 6 हो गए। ठीक है, अब ये हमारी सही है, देख लो ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो इसीलिए मैं बोलता था कि ये वर्ड में लिखा रहेगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, BaCl2 प्लस आपको रिएक्शन किसके साथ करवाना है, Al2 एल्युमिनियम सल्फेट 4 3, रिएक्शन करके क्या गिव करेगा, AlCl3 एक्वस के फॉर्म में, और BaSO4। अब दोस्तों यहाँ पे समझना है आप कि हो क्या रहा, देखो ये वाला चीज यहाँ आ रहा और ये वाला चीज यहाँ रहा, मतलब क्या हो रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही। लेकिन देखो बैलेंस के लिए करना, अब बैलेंस देखोगे यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ से आपका AlCl3 बन गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2, तो क्लोरीन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, ये होगा बेरियम भी 3 से कर दोगे, सल्फेट भी 3 हो गए। अब ये पूरा हो गया बैलेंस। लास्ट है जो आपका पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो पोटेशियम मेटल ये हो गया आपका, और वाटर ये हो गया, रिएक्शन करेंगे KOH बनेगा और ये बनेगा। सब जो बन रहा है ये लिख रहा है, आपको सिंबल पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, अब इसको बैलेंस करना है, आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए तो बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना आपको। जैसे ये क्वेश्चन दिया, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 2, कितने हो गए टोटल 3, इधर कितने हैं 2, मतलब कम हो रहे हैं। और चलो ठीक है आगे देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितने हो गए 2 नाइट्रोजन हो गए। कैल्शियम यहाँ 1, कैल्शियम 1, बहुत सही। अब आप देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 और 6 2 8 इधर है, और 3 2 6, और यहाँ पे हम ट्वाइस कर दिए, तो अब ये भी बैलेंस हो चुका। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी। बैलेंस इक्वेशन को आप अगर राइट कर रहे हैं तो कैसा करेंगे, 2NH सॉरी क्या लिखेंगे, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और रिएक्शन बन के जो तैयार हो जाएगी आपकी CaNO3, और हो जाएगा 2 प्लस 2H2O। केवल बैलेंस बस करना, हो गया बैलेंस। चलिए अगला बैलेंस करना आपको, यहाँ पर आपका NOH है और यहाँ पर N2 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, एक एलिमेंट का आपको चेक करना, मतलब Rp। तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखा आपने, सोडियम, तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब देखिए अब सल्फेट देख लीजिए, तो SO4 दोनों साइड 1 1 है,
सही है। फिर आपका क्या है देखेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने, 4 इधर है लेकिन इधर 2 है, तो इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो दोनों साइड हाइड्रोजन क्या हो गए, 4 4 हो चुके हैं। ठीक है, हो गया, बैलेंस हो गया। सर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर 4 है, और अच्छा एक का देखोगे सल्फर, यहाँ पे ले देख लो, आप सल्फर को देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखोगे तो इधर कितने हैं, 4 ये हो गए, और 4 2 6, इधर कितने देखो 4 और 4 2 6, 6 6 दोनों साइड। अब हो गया ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेरियम सल्फेट का देखोगे तो बेरियम यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर Cl2 है, बेरियम एक होगा, Cl इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने। फिर H2SO4 2H हो गया, SO4 SO4 होगा, मतलब ये भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। अच्छा एक और रहेगा NaCl, इसका भी AgNO2 के साथ करोगे। सोडियम इधर एक, सोडियम एक, सही है। Cl इधर एक, Cl इधर एक, सही है। Ag इधर एक, Ag इधर, NO3 इधर एक, NO3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन यहाँ पे दिए हैं, चेक कर लेना, मैच कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप 7 नंबर देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आने वाला, ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा रिवीजन करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, और एक बात याद रखना, ये एक्वस के फॉर्म में होता है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ मनीष, जी जी, हाँ जी नमस्कार सर। केमिस्ट्री की किताब ये जो लेके आया है लोग के लिए, नया के लिए, हाँ सही है वो सर। वो प्रबोध है, लेकिन प्रबोध केमिस्ट्री लिखा है। प्रबोध नहीं होगा, नवबोध मैंने बोला था उनको। ये तो स्कूल से होने वाला वो जो देखी ना किताब, उसके लिए आइए कर, तो उन्होंने प्रबोध दे दी। स्कूल से लेके आई हैं? मैंने स्कूल में फोन करके पूछा था। कौन, किससे? पता नहीं कौन सी मैडम थी, स्कूल में संस्कार जगह को रहती तो किताबें रहती थी आपकी। अच्छा साल नगर में रहते, बंदना मैडम। हाँ चंद्रलाले और गंभीर, अरे आपकी स्कूल की किताब। हाँ अरे फिजिक्स और मैथ की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की नवबोध लेना था मैंने, नवबोध मैंने मैसेज भी किया, शायद आप व्हाट्सएप चेक करिएगा ना, तो उसमें मैंने उसको नवबोध वाले को क्लिक करके राइट किया हूँ। ये कहाँ मिलेगी नौबत? उन्हीं के यहाँ जहाँ से इसी को रिटर्न करके नवबोध ले लीजिए। हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है सर। 7 बजे से कह रहे थे, तो ये वाला हो गया आपका। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, CO2 होता है, गैस के फॉर्म में होता है, इसके पैर के नीचे लिखना नहीं बोलना आपको। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, और क्या बन जाता है, वाटर, ये वाटर। मतलब यहाँ से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बनाना है, जिसका बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं अगर दूसरी रिएक्शन, दूसरा वाला क्वेश्चन देख के बताऊं, तो Zn जिंक प्लस क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 फॉर्मूला होता है, और जो बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट, मतलब Zn और NO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2 Ag बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे Ag एक है, बराबर होगा, जिंक एक है, जिंक एक बराबर होगा, लेकिन NO3 2 है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे 2 लगाओगे, अब बैलेंस होगा, और Ag 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दो Ag, अब ये होगा बैलेंस, ठीक है। अगला देखना, अगला आपका 3rd नंबर है, जो रिएक्शन क्या कह रहा है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ले लिया, बैलेंस। कॉपर क्लोराइड होगा, तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनता है, और कॉपर, अभी बैलेंस नहीं था, बैलेंस देखो 2Ll, L यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। Cu यहाँ पर एक है, Cu ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो क्लोरीन यहाँ पर 3, तो अब यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो कॉपर भी यहाँ पे 3 होगा, और एल्युमिनियम भी अब यहाँ पे जब 2 लगा दोगे आप, तो यहाँ भी फिर उसको एल्युमिनियम को 2 करना पड़ेगा, तो ये भी समझ में आ चुका हो। अगला है बेरियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। फिर कह रहा है पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, बस वही बैलेंस करना है अपने को, देखना इधर जितने होंगे उतना इधर भी होना चाहिए। नंबर ऑफ, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट में होंगे वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, कह रहा कि रेट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड टाइप दी रिएक्शन ईच केस। इसको बैलेंस भी करना है और ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला ये होगा, पोटेशियम आयोडाइड ये होगा, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बना और बेरियम ये बना। अब एक बात बताइए कि ये वाला आप समझना क्या हो रहा, आई कहाँ आ रहा है यहाँ पे, और बी आर कहाँ जा रहा है यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, समझ रहे हो ना। और इसको बैलेंस इसने कर दिया, बैलेंस भी हो चुका है, यहाँ पे 2K है और ये बैलेंस हो चुका। फिर अगला क्या है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, तो हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मतलब देखो एक कंपाउंड है, मतलब ए बी है, और ब्रेक डाउन होकर क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब अगली रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया, क्लोरीन दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। तो ये देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 चाहिए अपनी। और ये क्या हो रहा, ए प्लस बी बराबर क्या हो रहा, ए बी बन रहा, मतलब क्या हो रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा। अगला देखोगे आप कि यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे आपका 2HCl है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ MgCl2 बन जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझो बात को, ये मेटल है और ये एसिड है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब यहाँ से क्या हो रहा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही, मतलब एक एटम को रिमूव कर रहा, मतलब Mg यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद ऐड हो रहा, Mg ऐड हो रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा। बहुत शानदार क्वेश्चन, समझ में अब आ रहा होगा। अगला रिएक्शन क्या कर रहा है, व्हाट डज वन मीन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव इन द एग्जांपल। पहले से मैं बता दूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, हीट ऑब्जॉर्ब होती है, ऑब्जॉर्ब होती है। बस आपको क्या समझना, केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम ऑफ हीट एंड लाइट साउंड इज कॉल्ड इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल, अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इतने कैलोरी एनर्जी को हीट रिमूव करती है। दूसरा चीज क्या है, अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को रिएक्शन करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हो रही है हीट, क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये हो गई आपकी, जिसमें हीट क्या कर रहा है, यूज करे, इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, वाई रेस्पिरेशन कंसीडर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द एक्सप्लेन। ये मैं पार्ट 1 में बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, पार्ट 2 में बताया हूँ कि इसको क्यों बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट क्या करे, गेन करे। तो देखो यहाँ पर हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है जो कि सेल प्रोड्यूस करते हैं, सेल के पास रहता है, और सेल जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है वो बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, प्लस वाटर के फॉर्म बना लेते हैं, और कुछ एनर्जी, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो हीट क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रहा है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन द सपोर्ट लाइफ, द एनर्जी इन अवर बॉडी इन द ऑप्टेन फ्रॉम इन द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन इन द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इन द ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर मॉलिक्यूल्स एज अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यू कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कंबाइन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो यहाँ पे सेल के पास प्रोवाइड एनर्जी, मैंने पहले ही बता दिया, स्पेशल नाम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन बोला जाता है, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड इन द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पर ए प्लस बी होके क्या बन जाता है, ए बी बनता है, और जस्ट इसका उल्टा देखो तो क्या होता है, ए बी ब्रेक डाउन होता है और इसमें बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, देखो ए बी एनर्जी दिया तो ए बी बन गया, मतलब ब्रेक डाउन किया हीट अप में। और इसी को देखो, अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइट कर दोगे तो ये दो फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब यहाँ से ए बी जो था वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा, ए बी मिलके ए बनता है और एनर्जी रिलीज कर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या करती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं कॉम्बिनेशन। इसलिए मतलब एक दूसरे से अपोजिट कह सकते हैं, यहाँ मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एक सिंगल बनता है, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल मॉलिक्यूल्स 2 एंड मोर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। डिकम्पोजिशन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हीट अब्जॉर्ब होता है, और जबकि कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज होता है। इसीलिए दैट इज वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन ऑफ
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, राइट अब इन द वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट एनर्जी सप्लाई फ्रॉम इन द हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब थर्म मैंने ये वाला आपको बहुत अच्छे से पार्ट टू में बता दिया कि लाइट से क्या होती है। अब देखो पहला वाला ये है, ये जो जिसपे मैंने हीट दे के बनाया, हीट से क्या बन गया, ये सारे बन गया, जिसको फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से बट्टी ऑक्साइड बनता। लाइट के थ्रू का देखोगे तो ये वाला भी मैंने अच्छे पार्ट टू में बता चुका हूँ। डिकम्पोजिशन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करोगे तो ये बन जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल है। मतलब डिकम्पोजिशन 3 चीजों से होता है। किससे किससे? हीट से होता है, लाइट से होता है, लाइट से, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाइट से होता है, और दूसरी चीज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार में पार्ट टू देखो, पार्ट टू देखो, पार्ट टू देखो। पार्ट टू में जितनी भी रिएक्शन है बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, अगला है डिफरेंट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इन इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? केवल एक ही मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट में देखो, जिंक यहाँ कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन इसके सल्फेट के साथ हो जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे डबल बार ग्रुप ऑफ एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर रिकवरी द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन इन द रिएक्शन। बहुत सही रिएक्शन है ये, देखना। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। सिल्वर कैसा होता है? ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरह वाई डू मीन इन द प्रिसिपिटेट का मतलब होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जस्ट लाइक वो हल्का सॉलिड पार्ट होता है। द रिएक्शन इन द इनसोल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड पीपीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एज अ पीपीटी बनेगा और सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? आपका एक्वस के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट आपका पीपीटी बनता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है आपका कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो एक्सप्लेन इन द लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जाम्पल। मतलब इसको देखना है आपको, एक एग्जाम्पल इस पे देना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई ऑक्सीजन को क्या करे? ऐड हो जाए किसी पे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब जब किसी पे ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन को मैं बता दूं आपको, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। जहाँ पे ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा या निगेटिव ऐड हो आयन, या हाइड्रोजन रिमूव हो या पॉजिटिव रिमूव हो, पॉजिटिव आयन रिमूव हो, पॉजिटिव आयन लिख लो, पॉजिटिव आयन रिमूव हो, तो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट उल्टा। रिडक्शन की भी मैं कहानी आपको बता दे रहा हूँ, देख कर बताओगे यार। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, पॉजिटिव ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा और निगेटिव आयन जितने भी होंगे रिमूव होंगे। बस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने वही बताया। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो रहा है? इसका हो रहा है आपका रिडक्शन, लेकिन इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन, सॉरी, इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और इसका हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इसका हो रहा है आपका रिडक्शन और यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो शाइनिंग ब्राउन कलर इन द एक्स एक शाइनिंग ब्राउन कलर का है, जिसको हीट करने के बाद ब्लैक हो जाता है। नेम एक्स का बताइए, ब्लैक कलर कंपाउंड क्या होगा? शाइनिंग ब्राउन कलर का कॉपर होता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ ऐड करने पर ये बन जाता है और इसका ब्लैक कलर होता है। वाई डू इन द अप्लाई पेंट इन द आयरन आर्टिकल? क्यों पेंट करते हैं भाई? पेंट इसलिए करते हैं कि रस्टिंग ना लगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कब से पढ़ते आ रहे हो आप। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? ऑयलिंग, पेंटिंग वगैरह ये सारी चीजें कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इन द फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई?
तो क्यों ऐसा होता है? तो नाइट्रोजन क्या होता है? एक इनर्ट, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, डज नॉट इजिली रिएक्ट विद इन द सब्सटेंस। नाइट्रोजन क्या होती है? इनर्ट गैस होती है और एटमॉस्फेयर पे आप अच्छे से जानते हो 78% पाई जाती है, ठीक है। अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद इन द फूड सब्सटेंस, ऑक्सीजन बहुत जल्दी फूड सब्सटेंस से कर लेती है और क्या कर लेती है? उसको ऑक्सीडाइज कर लेती है, इसीलिए फूड को खुला छोड़ देते हो तो वो इसीलिए स्पॉइल कर लेता है, ठीक है। इन द रेंसिड, ये देखो बंदा मेक दी रेंसिड, रेंसिड का मतलब वही खराब बन जाना, मैंने पार्ट 2 में अच्छे से बताया इसको, ठीक है। बैग यूज इन द पैकिंग, देखा होगा कि जो आप पैकिंग के यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, नाइट्रोजन डाल देते हैं तो रिएक्शन नहीं कर पाती। नाइट्रोजन गैस इन द रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड, इनसाइड से रिमूव कर देती है, ठीक है। पैक, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड पैक, द रेंसिड ऑफ ऑयल फैट कंटेन इन फूड आइटम इज द अवॉइड। मतलब कि जिसमें अगर रेंसिड एंटाएसिड जिस फूड पार्टिकल में फूड पैकेट में नहीं डाला हुआ है तो उसको नहीं खाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। एंटा एसिड का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होने देता। अगर नाइट्रोजन उसके अंदर रहता है तो वो ऑक्सीजन को वो रहने नहीं देता और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने नहीं देता। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है? वही चीज अभी बताया, कोरोजन क्या होता है कि अगर आयरन को ऑक्सीजन में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर देते हो तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ आयरन थर्ड ऑक्साइड और हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? इसको रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। कोरोजन मतलब ईटिंग ऑफ मैटर, जो खा जाता है उसको बोलते हैं ये, ठीक है। डेंसिडिटी वही बताया मैं कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन फैट ऑयल, जो भी फूड मटेरियल है वो क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है, स्मेल आने लगती है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटा एसिड का यूज करते हैं, या कि जहां से ऑक्सीजन ना पहुंच पाए ऐसा काम करते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोरिंग ऑफ द फूड एयर टाइट कंटेनर, स्टोरिंग फूड रेफ्रिजरेटर, या एडिंग इन द एंटाऑक्सीडेंट। एंटाऑक्सीडेंट मैंने पार्ट 2 में बताया है, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोरिंग फूड इन द इन्वायरमेंट नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट नाइट्रोजन में कर दोगे तो वहां ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, अब ये पेज नंबर वाले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। पेज नंबर वाले क्वेश्चन को समझना कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर द बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्लीन रबिंग क्यों करते हैं? इसलिए रबिंग करते हैं क्योंकि उसकी जो लेयर में मेटल है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल ऑक्साइड जब हो जाता है तो बर्निंग इजिली से नहीं होता, इसलिए उसको रिमूव कर देते हैं। वेरी रिएक्टिव मेटल इन द, ये होता है व्हेन इन द एक्सपोज इन द एयर रिएक्ट ऑक्सीडेशन, और लेयर बन जाता है मेटल ऑक्साइड ऑन दी सरफेस, इसलिए उस सरफेस को क्या कर लेते हैं? रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसको बर्न कराते हैं, रेड सैंड पेपर से रिमूव कर देते हैं लेयर को, तो वो जलने लगता है। अब यहाँ पे वही चीज घिसा पिटा क्वेश्चन फिर से वही आगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है, 2 भाई बन जाएगा। बेरियम सल्फेट को करना है, ये भी बहुत आराम से बन जाएगा। यहाँ पे बेरियम पहले ये बैलेंस मत लिखना, पहले ये इनका फॉर्मूला लिखना और उसके बाद में इसको बैलेंस कर देना, बन जाएगा। सोडियम के साथ करोगे तो देखो यहाँ पे Na+H2 ये है, तो क्या बन जाएगा? NaOH बनेगा और H2 गैस बनेगा। अब देखो यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और भी ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे 4 कर दो। अब आपका आंसर सही हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वही चीज कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है विथ स्टेटमेंट सिंबल के साथ में लिखिए। तो अब देखो ये 3 चीज लिखा है, ये बेरियम क्लोराइड ये लिख दिया, सोडियम सल्फेट ये लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बनता है? ये सोडियम बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसको बैलेंस भी किया हुआ है साथ में यहाँ पे, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फिर कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, फिर कह रहा मतलब एक्वेस में कह रहा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बन रहा, ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर ये, एक्स यूज इन द व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का करते हैं व्हाइट वॉशिंग में यूज, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सेप्टेंस इज राइट फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला लिख दिया, स्लैक लाइन, ठीक है। दूसरा चीज कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द नेम इन द अबव वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको सेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट वन ऑफ द ट्यूब एक्टिविटी इन द डबल अमाउंट ऑफ इन द, ये वाला भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 13, बॉडी कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज इन द आयरन नील डिप।
देखो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होता है, कौन सा कलर होता है आपका, ब्लू कलर होता है। तो जब आयरन डाल देते हो तो यह क्या बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है। और ये कौन सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसलिए पूछा कौन कौन से कलर का बनता है ये चीजें। देयरफॉर इन द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द फैट इन ग्रीन कलर अपीयरेंस दे देता है। सर आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप ये सब चीज़ पढ़ चुके हो। मैं बस एक बार रिपीट, ये भी रिएक्शन आप कर चुके हैं। क्या हो रहा, बैलेंस करना भाई, फॉर्मूला लिख के बैलेंस कर देना बस। बस इसके बाद आपका एक और ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सोडियम पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सर ये वाला क्या हो रहा होगा, तो मैं बोलूंगा ये रिड्यूस हो रहा होगा। तो इसमें ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस को, रिड्यूस सब्सटेंस को बताना। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज एज अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट इन द रिड्यूस। ऑक्सीजन से क्या हो रहा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को जब रिमूव कर रहा है कॉपर, तो ये रिड्यूस होगा। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर, क्वेश्चन था आपका पेज नंबर 13, 1 2 ये हो गए 3। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको कैसा लगा, एक्सरसाइज के पूरे आंसर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और पेज इंडेक्स पेज के भी क्वेश्चन नंबर आपके हो चुके हैं। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको सजेशन देना है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमको बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्द मैं पार्ट आपको अगला चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैं उसी तरह जैसे इस चैप्टर का बनाया हूँ, इसी तरह बनाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा उसमें, जिसमें से मैं चैप्टर का डीप डिस्क्रिप्शन दूंगा और प्लस हैंड रिटन नोट के साथ। उसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि आपके इंडेक्स पेज से रिलेटिव और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। वीडियो में बताता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में हो तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि एनसीईआरटी बुक और डीप नॉलेज दोनों को मैं बताने वाला हूँ। खासतौर पर एमपी बोर्ड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं सभी को मैं लेकर कवर कर रहा हूँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आपको आएगा। और वीडियो को एक एक करके वीडियो देखिए आप। जैसे अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।